बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं जोधपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या का मामला अब बढ़ता जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का बड़ा ऐलान सामने आया है। कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। आज रात 8 बजे से संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान है। इमरजेंसी सेवाएं सिर्फ चालू रहेंगी। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ बाकी सब काम का बहिष्कार करेंगे डॉक्टर्स। डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान सामने आया है। रात 8 बजे से कार्य बहिष्कार का ऐलान रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर राकेश बिश्नोई के आत्महत्या मामले में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का बड़ा ऐलान हुआ है। रात 8 बजे से कार्य बहिष्कार का ऐलान इनकी तरफ से किया गया। इमरजेंसी सेवाएं सिर्फ चालू रहेंगी। इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर बाकी सब कामों का बहिष्कार करेंगे डॉक्टर्स। तो ये बड़ा ऐलान रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जोधपुर की तरफ से रात 8 बजे से पूरी तरीके से कार्य बहिष्कार का ऐलान इनके द्वारा कर दिया गया है। इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर बाकी सब डिपार्टमेंट्स में काम बंद रहेगा। जोधपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राकेश बिश्नोई मेडिकल स्टूडेंट थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे। आत्महत्या उन्होंने कर ली थी और मामले में आरोप लगा कि HOD जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनके द्वारा छात्र को प्रताड़ित किया गया है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या का यह मामला जो लगातार तूल पकड़ रहा है। इसी मामले को लेकर आपको ये भी जानकारी दे दें, थोड़ी देर पहले खबर आई कि RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ CM आवास की तरफ कूच कर सकते हैं कल। और अब रेजिडेंट डॉक्टर्स का पूरी तरीके से कार्य बहिष्कार। अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए राहुल, अगर बात की जाए लगातार पिछले 2 दिनों से आपने देखा रेजिडेंट डॉक्टरों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करके सरकार और प्रशासन से मांग की थी कि डॉक्टर राकेश शर्मा के मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। जो HOD है उन्हें इस्तीफा देकर खुद जांच में सम्मिलित होना चाहिए, लेकिन अभी तक गतिरोध बना हुआ है। 6 दिनों से आप देखिए सभी मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में जो है रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की जो है डेड बॉडी पड़ी है और अभी तक जो गतिरोध बना हुआ है, इस गतिरोध को नहीं टूटते देख आखिर आज शाम 8 बजे बाद से कह सकते हैं रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल पर पूर्ण बहिष्कार कार्य बहिष्कार की जो है घोषणा कर दी है। अब से कुछ देर पहले जब उन्होंने जो मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद में अब कह सकते हैं कि जो है रेजिडेंट डॉक्टर तमाम जो है वो हड़ताल पर उतर आए हैं। तो शाम को 8 बजे बाद से कार्य बहिष्कार है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो भी समस्या का समाधान है उस तरफ सोचना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार 6 दिनों से लोग जो है परिजन परेशान हो रहे हैं, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ जोधपुर में जो रेजिडेंट डॉक्टर लगातार मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से मांग करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला और आखिर आज कह सकते हैं कि जो है शाम 8 बजे बाद कार्य बहिष्कार की जो है रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने घोषणा कर दी है। राहुल। बिल्कुल अरुण, और ये मामला अब और ज़्यादा अभी गर्माता जा रहा है। हनुमान बेनीवाल ने भी उधर कूच की बात कर दी है CM आवास पर, इधर रेजिडेंट डॉक्टर्स का हड़ताल का ऐलान। ऐसे में अब क्या आपकी समझ आ रहा है अभी क्या स्थिति आने वाले वक्त में बन सकती है, क्योंकि प्रशासन भी अपने ढंग से कार्रवाई तो कर ही रहा है? सबसे पहले जो अगर मैं मेरे नजरिए से देखना चाहता हूं तो अगर बात की जाए जिस पर आरोप लगे थे, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ये कहा था कि जो आरोप लगे हैं अगर सर उसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं तो हम सर का वेलकम करेंगे। ऐसे में अगर विभाग अध्यक्ष खुद ही आगे आकर कह देते कि आप जो है जांच कमेटी जब तक निर्णय नहीं लेती तब तक मैं अपने पद पर नहीं रहूंगा,
या मेडिकल कॉलेज जो जांच कमेटी बनी उसमें उनको नहीं जोड़ते। हालांकि जांच कमेटी जो बनी उनमें भी वो जो विभाग अध्यक्ष है उनको रखा था। उनका इस बात का भी विरोध था कि जिस तरह उनको साथ रखा है, तो एक विभागाध्यक्ष जिस पर जांच का आरोप है, अगर वो कमेटी में रहता है तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर जब तक वो जांच नहीं होती तब तक उन्हें उसके पद से हटा देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से नहीं हटाया गया उसके बाद ये माहौल कह सकते हैं अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से जो आप देखिए 2 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टरों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया था, काली पट्टी बांधकर काम किया था, और आज अगर बात की जाए तो आज शाम को 8 बजे बाद संपूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया, क्योंकि पिछले 6 दिनों से जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है। राजनीति एक अलग बात है कि आरएलपी सुप्रीमो और हनुमान बेनीवाल है जो जयपुर में लगातार परिजनों के संपर्क में है, साथ ही साथ जो निर्मल चौधरी है वो संपर्क में बने हुए थे। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से जो ये आत्महत्या जैसी घटना हुई उसके बाद में जिस तरह से जो सल्फास की गोलियां खाने के बाद में जो पहला एक स्टेटमेंट था, हालांकि वो अगर कानून के जानकार ये बताते हैं कि वो स्टेटमेंट अभी कायम नहीं रह सकता, बिकॉज उस समय जो डॉक्टरों ने मेडिकल फिट का जो है सिग्नेचर नहीं किया था। तो डॉक्टर अगर मेडिकल फिट करते और जो वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस ने की थी तो वो शायद सबूत बन सकता। लेकिन इन सब के बावजूद भी रेजिडेंट डॉक्टर का यह कहना है कि जो आरोप है उसकी जांच होनी चाहिए, पूरी निष्पक्ष जांच हो जाए, उसके बाद विभाग अध्यक्ष को बैठा दिया जाए वापिस पद पर, और अगर दोषी है तो उनको हटाया जाए। यही बात रेजिडेंट डॉक्टर कह रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं इधर परिजन जो है वो ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी जो है पत्नी को दी जाए, जो उनकी पढ़ाई का खर्चा हुआ उनका मुआवजा दिया जाए। तो ये तमाम जो शर्तें हैं उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया, और आखिर परिणति ये और एक रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं, रेजिडेंट डॉक्टर अगर हड़ताल पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा जाएगी, सीनियर्स को खुद को मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन कह सकते हैं कि जब तक इसका समाधान नहीं होता, अब रेजिडेंट डॉक्टर ने कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है। राहुल, ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अरुण हर्ष रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर।